अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाएं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट की थी तो पीछे हमने डायोड मॉडल्स के ऊपर बात की थी। हमने कहा था कि हम जो भी डायोड लेंगे उसके ऊपर सम अजम्पशन करेंगे और उस अजम्पशन के रिजल्ट में जो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट आएगा डायोड का, उस इक्विवेलेंट सर्किट को हमने मॉडल का नाम दे दिया था। अब ज़ाहिर बात है अजम्पशन भी हम किसके ऊपर कर रहे हैं, डायोड के ऊपर, तो जो मॉडल होगा वो भी डायोड का होगा। तो पहले हमने देखा था आइडियल डायोड मॉडल, इसमें हमने सम अजम्पशन की थी। हमने कहा था कि फॉरवर्ड वोल्टेज ज़ीरो है, रिवर्स करंट ज़ीरो है और उसके बाद डायनामिक रेजिस्टेंस भी ज़ीरो है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल डायोड मॉडल और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी अजम्पशन हमारे पास आती हैं और किस तरह हम अननोन क्वांटिटी जो कि फॉरवर्ड करंट होगा किस तरह हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल डायोड मॉडल को। प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। अब इसमें जो अजम्पशन करेंगे वो हमारे पास सिंपली एक चेंज होगी, बाकी सारी वो की वही होंगी, सिर्फ एक में डिफरेंस होगा। पहली जो अजम्पशन हमने की थी कि फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ होगी, या तो वो 0.3 होगी या 0.7 होगी। अगर सिलिकॉन का होगा तो 0.7, जर्मेनियम का होगा तो 0.3। ये पहली अजम्पशन हमने ले ली कि फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू अब ज़ीरो नहीं होगी। दूसरी अजम्पशन जो हम ले रहे हैं, बाकी दो जो है वो वही हैं। दूसरी अजम्पशन ये है कि जो रिवर्स करंट है उसकी वैल्यू अब भी ज़ीरो है, जो रिवर्स में करंट बहेगा उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। और तीसरी अजम्पशन जो ले रहे हैं वो ये है कि जो डायनामिक रेजिस्टेंस है, जो डायोड की इंटरनली रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू भी ज़ीरो है। जो दूसरी और तीसरी है वो सेम है। जो डायनामिक रेजिस्टेंस है, डायोड की इंटरनली रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो होगी। अब ये तो थी अजम्पशन किसके ऊपर, डायोड के ऊपर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और ये तमाम अजम्पशन उस डायोड के ऊपर लगाते हैं और देखते हैं कि इन अजम्पशन को लगाने के बाद कौन सा हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिलता है, कौन सा मॉडल हमें मिलता है। तो अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये अब हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास बैटरी के वोल्टेज हम लेते हैं, ये हमने बैटरी ली, इसको हमने कनेक्ट कर दिया डायोड के साथ ऐसे, और ये हमने लिमिट रेजिस्टेंस ले ली और इस लिमिट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। तो ये हमारे पास डायोड है, इसलिए इसके फॉरवर्ड वोल्टेज होंगे। ये रेजिस्टेंस हमने ले ली लिमिट, जिसमें से करंट बहेगा, जो फॉरवर्ड करंट होगा जो उसमें से फ्लो करेगा उसकी वैल्यू क्या है, आर लिमिट। ये हमने बैटरी ले ली। अब ये जो हमारे पास सर्किट है इसके ऊपर हम ये अजम्पशन लगाते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं, हम मॉडल को देखते हैं। अब इस अजम्पशन को लगाने के बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा, जो हमें प्रैक्टिकल मॉडल मिलेगा, वो हमारे पास होगा ये वाला। ये बैटरी के वोल्टेज ऐसे ही आ गए, ये आर लिमिट है और ये हमारे पास वी एफ जो है वो ज़ीरो नहीं होंगे, वो या तो 0.3 होंगे या 0.7 होंगे। अब जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो उस वक़्त डायोड को हम कंसिडर करेंगे कि वो क्लोज स्विच है, क्योंकि हमें पता कि जो करंट है वो फ्लो किस में कर रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। हमने अभी कहा कि रिवर्स करंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो उस वक़्त डायोड बिहेव करेगा एज अ क्लोज स्विच। सिंपली जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरह हम स्विच को लगाते हैं तो फ़ौरन करंट बहना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब फॉरवर्ड बायस होगा तो जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो फ़ौरन डायोड में से करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। और जब रिवर्स बायस होगा तो उस वक्त डायोड बिहेव करेगा एज अ क्लोज स्विच।
फॉरवर्ड बायस में ओपन स्विच, क्लोज स्विच, और रिवर्स बायस में बिहेव करेगा एज आ ओपन स्विच, क्योंकि जब स्विच ओपन होगा तो हमारे पास करंट बहेगा ही नहीं, IR की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच और रिवर्स बायस में ओपन स्विच। अब ये तो इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। अब हमने अननोन क्वांटिटी को देखना है कि किस तरह हम अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल मॉडल को यूज करते हुए। तो अब हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब अननोन क्वांटिटी हमारे पास है कौन सी, वोल्टेज भी हमें गिवन है, हमने खुद बैटरी लगाई है, हमें पता है कि उसके वोल्टेज कितने हैं, हमें लिमिट रेजिस्टेंस का भी पता है, हमने खुद ये रेजिस्टेंस चूज किया है, हमें इसकी वैल्यू भी पता है, हमें जो फॉरवर्ड वोल्टेज है इसकी भी वैल्यू का पता है, क्योंकि हम खुद वो जो डायोड है वो ले रहे हैं, चाहे जर्मेनियम का ले रहे हैं चाहे सिलिकॉन का ले रहे हैं, उस फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू भी हमें पता है। तो जो अननोन क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो क्वांटिटी है फॉरवर्ड करंट। अब हम उस फॉरवर्ड करंट को मेजर करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम किरचॉफ रूल लगाते हैं इस सर्किट के ऊपर और देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी फॉरवर्ड करंट की। तो हमें पता कि जो बैटरी के वोल्टेज हैं ये कहाँ कहाँ पे ड्रॉप होंगे, किरचॉफ रूल यही हमें बताता कि जो हमने बैटरी के वोल्टेज लेनी है ये कहाँ कहाँ पे ड्रॉप होंगे, ये वोल्टेज इधर आएंगे, सबसे पहले इस डायोड में ड्रॉप होंगे जो पीछे भाग जाएंगे। अगर 0.3 जर्मेनियम है तो 0.3 इधर ड्रॉप हो जाएंगे, अगर सिलिकॉन है तो 0.7 इधर ड्रॉप होंगे। जब 0.7 इधर ड्रॉप हो गए, पीछे जो वोल्टेज बच जाएंगे, सपोज करो ये 5 है, इसकी क्या वैल्यू है, 5 वोल्टेज है, 0.7 इधर ड्रॉप हो गया, पीछे जो बचे 4.3 वो किधर जाएंगे, वो सारे के सारे इस लिमिट रेजिस्टेंस में ड्रॉप होंगे। किसकी शक्ल में, फॉरवर्ड करंट की शक्ल में इस लिमिट रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें IF चाहिए, हमें जो अननोन क्वांटिटी है फॉरवर्ड करंट उसकी वैल्यू चाहिए। तो IF हमारे पास को फाइंड करते हैं हम, ये इधर VF है, ये इधर आ जाएगा। क्या हम करते हैं, जो बैटरी के वोल्टेज हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं, ये जो इधर कंज्यूम हुए हैं डायोड में, उसमें से जो पीछे बचेगा वो होगा IF और लिमिट। अब हमें क्या चाहिए, IF की वैल्यू चाहिए। तो यहां से IF की वैल्यू क्या आएगी, यहां से IF की वैल्यू आ जाएगी, बैटरी माइनस करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज और पीछे जो नीचे आ जाएगी वो आ जाएगी और लिमिट की वैल्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, फॉरवर्ड करंट की। ये फॉरवर्ड करंट की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, हमने डायोड लिया, उसके ऊपर अजम्पशन लगाई। क्या अजम्पशन लगाई कि फॉरवर्ड वोल्टेज 0 नहीं होंगे, बाकी रिवर्स करंट भी 0 होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस भी 0 होगी। हमने डायोड लिया, उसके ऊपर ये सारी अजम्पशन लगाई और फाइनली जो इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, जो मॉडल बना प्रैक्टिकल, वो ये बना। अब हमें क्या चाहिए था, फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड करंट के लिए हमने किरचॉफ रूल लगाया, हमने कहा कि जो बैटरी के वोल्टेज है वो कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। पहले डायोड में ड्रॉप होंगे, जो पीछे बच जाएंगे वो सारे के सारे आर लिमिट में ड्रॉप हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, फॉरवर्ड करंट। तो ये हमने फॉरवर्ड करंट को इधर रखा, जो बाकी चीज़ें हमने अरेंजमेंट की, तो फाइनली ये वैल्यू आ गई किसकी, फॉरवर्ड करंट की। अब हम देखते हैं कि जो VI कर्व है किसकी, प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की, वो क्या बनेगी। स्टूडेंट ये आप नोट कर लें। अब हम देखते हैं जो कर्व बन रही है प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की, वो हम कैसे लेंगे। इधर हमें पता फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू होगी, इस एक्सिस के ऊपर फॉरवर्ड करंट की वैल्यू होगी, इस एक्सिस के ऊपर रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू होगी और इस एक्सिस के ऊपर रिवर्स करंट की वैल्यू होगी। अब जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, रिवर्स बायस में हमने कहा कि रिवर्स करंट क्या है, 0 है, वो तो एक अलग केस है। हमने सारी की सारी जो प्रोसीजर है, जो कैलकुलेशन की, वो किसके लिए की, फॉरवर्ड बायसिंग में की, फॉरवर्ड करंट के लिए की। अब फॉरवर्ड करंट में होगा ये कि जैसे ही हम डायोड को कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, तो सबसे पहले क्या होगा, जो बैटरी के वोल्टेज है वो सबसे पहले डायोड में कंज्यूम होंगे।
0.7 है अगर जर्मीनियम सिलिकॉन है, और अगर जर्मीनियम होगा तो 0.3 होंगे। तो वो वाले वोल्टेज क्या होंगे, इस फॉरवर्ड डायोड में कंज्यूम होंगे, ये वाले। सपोज करो हमारे पास क्या है 0.7 है, सिलिकॉन का डायोड हमने यूज़ किया है। जैसे ही बैटरी हमने कनेक्ट की तो सबसे पहले जो वोल्टेज होंगे वो किस में कंज्यूम होंगे, फॉरवर्ड जो हमारे पास डायोड है उसमें कंज्यूम हो जाएंगे, ये जो VF हमने लिए हैं। जैसे ही 0.7 इसमें कंज्यूम होंगे तो फ़ौरन अब करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो पीछे वोल्टेज बचेंगे वो सारे के सारे किस में कंज्यूम होंगे, लिमिट रेजिस्टेंस में कंज्यूम होंगे। तो जैसे ही 0.7 वोल्टेज हुए कंज्यूम हो गए, फ़ौरन हमारे पास क्या बहना हो जाएगा, करंट स्टार्ट बहना हो जाएगा। तो ये हमारे पास कर्व बन रही है किसकी, प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की। आइडियल डायोड मॉडल में क्या था, जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की फ़ौरन करंट बहना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस वक्त हमने अज्यूम किया था कि VF की वैल्यू क्या है, 0। अब सिंपली क्या है, पहले जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो डायोड में कंज्यूम होंगे, जो पीछे बच जाएंगे, ये जो पीछे बच गए सारे ये किस में कन्वर्ट हो रहे, कंज्यूम हो रहे हैं, उस लिमिट रेजिस्टेंस में से कंज्यूम हो रहे हैं। अब जब रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं तो रिवर्स बायसिंग में हमने कहा कि IR की वैल्यू क्या है, 0 है। जब IR की वैल्यू 0 होगी तो जो बैटरी के वोल्टेज होंगे वो रिवर्स वोल्टेज के इक्वल होंगे। क्या मतलब, हमने पीछे भी कहा था कि करंट किस वक्त बहता है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। अगर इधर पोटेंशियल पॉजिटिव है हाई है, इधर नेगेटिव लो है, तो उस वक्त करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि करंट की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 उसी वक्त आएगी जब बैटरी के वोल्टेज हमारे पास रिवर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाए, कोई डिफरेंस ही ना हो। जब डिफरेंस नहीं होगा वोल्टेज में तो उस वक्त करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिवर्स करंट की वैल्यू 0 है और सारे के सारे वोल्टेज किसके इक्वल हैं, बैटरी के, वो किसके इक्वल हैं, वो सारे के सारे किसके इक्वल हैं, रिवर्स वोल्टेज के इक्वल है। तो ये हमारे पास कर्व बन गई किसकी, प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की। तो ये था सिंपली छोटा सा प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। तो आई होप इसके हवाले से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए